अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज दो टॉपिक पर बात करूंगा। एक टॉपिक है हल्का 245 एनए का। यहाँ पर इलेक्शन होने जा रहा है और अभी से शबबंदी इसकी हो रही है। दूसरा टॉपिक होगा हमारा तहरीक लब्बैक के सरबराह जनाब अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी के जो है वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। इस हवाले से आपको ये बताएंगे कि ये वारंट गिरफ्तारी क्यों जारी किए गए हैं, इसकी क्या वजूहत है, क्या यह ज़िमनी इलेक्शन है। इस हवाले से आपको थोड़ी सी डिटेल से जो है बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी क्या करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। आते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। NA 245 का ये हल्का, और इस हल्के की जो यानी वो सीट थी ये थी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। यहाँ से कामयाब हुए 2018 के इलेक्शन में। उनका ताल्लुक था PTI से। उनकी डेथ होने की वजह से जो है 27 जुलाई 2022 को जो है यहाँ पर मैदान जो है वो सजेगा और इसमें फैसला होगा कि कौन कामयाब होगा कौन नाकाम होगा। तो इस हवाले से जो है तहरीक लब्बैक का जो है खौफ जो है यानी इसमें जो है वो शिकार हो चुकी है MQM के चारों धड़े जो हैं वो खौफ का शिकार हैं। आपको पूरी डिटेल से जो है ये बताते चलें कि अब उनमें जो है अब ये बातें हो रही हैं कि हम आपस के अंदर इत्तेहाद कर लें या फिर मुतफक्का कोई उम्मीदवार ले आएं। तो इस पर जो है उन्होंने सर जोड़ लिए हैं और वो बैठकर जो है बातचीत कर रहे हैं। और हमारे इतलात के मुताबिक PSP, इसी तरह मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद और इसी तरह मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के खालिद मकबूल सदीकी साहब और जो है फारूक सत्तार, वो जो है कि उनको कायल करने की कोशिश की जा रही है फारूक सत्तार को कि आप MQM में वापस आ जाएं, हम आपको टिकट देते हैं। लेकिन जो फारूक सत्तार के ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि भाई आप अगर वापस आते हैं तो हमें क्या ओहदा दिया जाएगा, मेरे साथ जो पार्टी के लोग हैं दूसरे उनको क्या ओहदा दिया जाएगा। और इस तरह से जो है फिर फारूक सत्तार के मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में आने से आमिर खान क्या फिर अपनी अलग से पार्टी वो बनाएंगे। तो इस हवाले से जो है चेमगोइयाँ भी हो रही हैं और MQM में जो है ये सोच एक जोर पकड़ गई है कि अपने आप को बचाना है, अपने आप को कराची में सेव करना है, तो फिर मुत्तहद होना पड़ेगा। और ये फिक्र जो है दी है उनके अंदर, ये खौफ पैदा हुआ है। ये खौफ पैदा हुआ है तहरीक लब्बैक की वजह से, क्योंकि आप देखें कि 249 का हल्का हो, चाहे वो बल्दिया टाउन वाला, चाहे फिर 240 का हल्का, लांडी का हल्का, और इसके अंदर जिस तरह से तहरीक लब्बैक सीटें अपनी जो है जीत चुकी थी, लेकिन जो एक धांधली के ज़रिए से उनको हराया गया है। और मेन स्ट्रीम मीडिया पर बड़े बड़े एंकर पाकिस्तान के वो ये कह चुके हैं और उन्होंने जो है यानी ये साफ अल्फाज में कहा कि ये सीट तहरीक लब्बैक जीत गई थी, तो फिर उनको जो है ये सीट नहीं दी गई थी। हमारे इस्टेब्लिशमेंट हो, हमारे इदारे हों, चाहे फिर हमारी ये हुकूमत हो, वो खौफ का शिकार हैं कि तहरीक लब्बैक को अगर वो असम्बली में पहुंच जाती है तो फिर उनको रोकना जो है नामुमकिन हो जाएगा। और ख़ासकर फ्रांसीसी सफ़ीर के मामले से, और फिर अगर वो करारदाद पेश करते हैं कि असम्बली के अंदर वो करारदाद पेश करते हैं, फिर उसकी मुखालफत करना उनके लिए फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अभी तो उन्होंने मुनाफकत का लिबादा जो है ओढ़ा हुआ है। और वो जो है यानी आप देख चुके हैं जब ये करारदाद पेश हुई थी तो फिर सारे इरकान जो है खड़े हो गए थे और अपने आप को जो है यानी वो साबित कर रहे थे कि वो भी आशिक हैं। तो इस तरह की जो है वो सूरत हाल है। और तहरीक लब्बैक ने जो मैदान में जो है अपना उम्मीदवार यानी लेकर आए हैं, उतारा है, वो उम्मीदवार बहुत ही तगड़ा है। कराची के हवाले से अहमद कादरी साहब जो हैं अमजदी बहुत ही तगड़े उम्मीदवार हैं। कराची की जो है मारूफ मजहबी जो है वो पर्सनैलिटी हैं, शख्सियत हैं, कराची के लोग उनको जानते हैं। और फिर ख़ासकर जो ये हल्का है PIB का, लाइन्स एरिया का, तो ये इस हल्के के अंदर जो है यानी मजहबी लोग जो हैं ज़्यादा हैं।
और ये खौफ जो है अब सताए जा रहा है, यानी एमक्यूएम को, पीएसपी को, इसी तरह मुहाजिर कौमी मूवमेंट को और फारूक सत्तार को, कि किसी तरह भी हो जाए ये सीट जो है लाजमी बचानी है। इस हवाले से जो है यानी उनके अंदर जो है एमक्यूएम के तमाम वो धड़ों में बातचीत वो चल रही है, लेकिन जितना ये आसान हम इसको वो समझ रहे हैं कि इनका इत्तेहाद हो जाएगा, उतना ही मुश्किल है, क्योंकि हर किसी के अपने अपने जो है पार्टियां हैं, हर किसी की अपनी अपनी जो है वो हुमैन है, हर कोई ये कहता है कि भाई वो ठीक है, और इस तरह से हर कोई ये चाहता है कि भी यहाँ से उनकी पार्टी का उम्मीदवार हो जाए। लेकिन अभी तक जो है इख्तलाफात हैं, बातचीत चल रही है, कोशिश की जा रही है कि भाई अगर आपसी इत्तेहाद हो जाए, अगर इत्तेहाद नहीं होता है तो फिर यहाँ से जो है एमक्यूएम सीट निकालने में यानी एमक्यूएम को मुश्किल हो सकती है, क्योंकि पीटीआई इलेक्शन में बाइकाट कर रही है। उन्होंने 240 के हल्के से भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था, और यहाँ भी जो है इतलात हमें आ रही हैं कि भाई पीटीआई भी इसका बाइकाट कर रही है। तो अब मुकाबला जो होगा, मुकाबला है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का और इसी तरह एमक्यूएम के हवाले से। एमक्यूएम को ये खौफ है कि ये तहरीक लब्बैक से, क्योंकि ये जो लांडी का हल्का था, इस हल्के से तहरीक लब्बैक को जो है यानी इदारों की मुदाखलत से और धांधली से जो है तहरीक लब्बैक को 65 वोटों से हराया गया है, और बड़ी मुश्किल से हराया गया है। लोग समझते हैं, और लोग कोई इतने बेवकूफ़ भी नहीं है, लोगों में अवेयरनेस है, लोग जानते हैं कि ये सीट जो है तहरीक लब्बैक से छीन कर जो है एमक्यूएम को दी गई है। तो अब क्योंकि एमक्यूएम ने धमकी दी थी, आप सबको पता है एमक्यूएम ने इस्लामाबाद में धमकी दी थी, हुकूमत को धमकी दी थी कि अगर ये सीट हमें वापस ना की गई तो हम हुकूमती इत्तेहाद से वापस आ जाएंगे। फिर आपको पता है ये हुकूमत जो है 1-2 वोट की अक्सरियत से अपने पांव पर खड़ी है। अगर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ऐलान कर दे तो ये हुकूमत धड़ाम से नीचे गिर जाए, तो इसलिए जो है फिर ये सीट दी गई एमक्यूएम को। अब एमक्यूएम यहाँ पर दावा नहीं कर सकती ये सीट उनकी है, ये सीट उनको दी जाए तो यहाँ पर जो है सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है। लेकिन तहरीक लब्बैक ने जो अपना यहाँ पर उम्मीदवार उतारा है, बहुत ही तगड़ा उम्मीदवार है, मजबूत उम्मीदवार है। देखते हैं फिर जो है यानी 27 जुलाई का जो है सूरज कैसा वो तलू होता है, किसके नाम जो है यानी होता है कि भाई ये जो है आज का दिन 27 जुलाई का दिन जो है तहरीक लब्बैक के नाम होता है या फिर एमक्यूएम के, ये तो फिर आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, और ये टॉपिक है तहरीक लब्बैक के सरबराह के हवाले से कि उनको उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, और इस हवाले से इतलात ये आ रही हैं कि भाई वो जो है अदालतों में जो है वो पेश नहीं हुए हैं, तो इसलिए उनके वारंट जारी किए गए हैं। तो इसके पीछे बिहाइंड द सीन क्या है, इसके पीछे जो सारी सूरत हाल है वो है ज़िमनी इलेक्शन जो 20 हलकों के अंदर, पंजाब के हलकों के अंदर हो रहे हैं, और उन हलकों के अंदर जो हकूमती जो लोग हैं, खासकर नून लीग के जो उम्मीदवारान हैं, उनको बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना है इन हलकों में। और जो महंगाई का एक फ्लड, सैलाब जो आया हुआ है, एक तूफान आ गया है, उसमें जो है आम लोग जो है परेशान हैं, और वो ये कहते हैं कि यानी जो नून लीग के भी लोग हैं वो ये कह रहे थे कि भाई हम जो है ये महंगाई में पिस गए हैं, हम ये उम्मीद कर रहे थे कि भाई नून लीग जो है इनकी हुकूमत आएगी तो ये कमी लेकर आएंगे महंगाई में, लेकिन यहाँ तो जो है 11% से 30% जो है महंगाई के अंदर इजाफा हो गया, तो लोग परेशान हैं। और फिर तहरीक लब्बैक के जो उम्मीदवारान हैं उनकी जिस तरह से कैंपेन वो चल रही है, जिस तरह से वो कैंपेन और आवाम के अंदर उनकी जो है, आप देखें कि 2018 के इलेक्शन में भी जो है खातिर खा जो है तहरीक लब्बैक ने वोट हासिल किए थे, और अभी एक उम्मीदवार को जो टीएलपी के उम्मीदवार थे उनको भी अरेस्ट किया गया था, उन पर भी जो है यानी केसेस बनाए गए, और उन पर जो है 780A के भी केसेस बनाए गए। इस तरह से जो है अब डराया धमकाया जा रहा है। लेकिन तहरीक लब्बैक ने जो है फिर जो
एहतजाज का ऐलान किया, फिर जो एहतजाज भी हुआ और फिर हुकूमत को जो है वार्निंग दी, फिर उस वार्निंग के नतीजे में उनको रिहा किया गया। इस तरह से जो है ये कोशिश की जा रही है कि तहरीक लब्बैक के सरबराह इन हलकों में अपनी कैंपेन ना चला सकें, उनको आज़ादाना यानी फील्ड ना दी जा सके, वो वहाँ पर ना जा सकें। और फिर दूसरी तरफ जो ये है कि भाई जो धांधली के वो प्लान वो बनाए जा रहे थे, तो ये भी जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब एक तरफ तहरीक इंसाफ है, दूसरी जानब जो है तहरीक लब्बैक है, वो आसानी से जो है धांधली नहीं होने देंगे। इसलिए जो है इस तरह की जो है शुर्लियाँ छोड़ी जाती हैं हुकूमतों की जानब से और परेशान किया जाता है कि भाई इनको जो है केसेस वो बना दें, इनको अरेस्ट कर लें, इनको डरा दें, धमका दें। लेकिन आप सब जानते हैं कि तहरीक लब्बैक जो है ऐसे हथकंडों से डरने वाले नहीं है। तो ये तो फिर अब पता चलेगा कि जब 17 जुलाई को ये इलेक्शन होंगे, इस हवाले से और इतलात ये आ रही हैं, जो सर्वे आ रही हैं कि भाई तो तहरीक इंसाफ और इसी तरह तहरीक लब्बैक के उम्मीदवारों की जो है वो पोजीशन बेहतर जा रही है, अवाम उनको जो है सुन रही है। और इस तरह से क्योंकि जो नून लीग के उम्मीदवार हैं, एक तो वो यानी मुनहरफ इरकान है और दूसरी जानब जो है जो महंगाई का एक वो सैलाब है, उस हवाले से भी लोग वो परेशान हैं। और दूसरे जो मकामी जो 2018 के इलेक्शन में नून लीग के लोग इनके खिलाफ खड़े हुए थे, वो भी जो है यानी उन्होंने भी अपनी सियासत का जो है यानी हिसाब किताब रखना होता है। हल्के की सियासत होती है, अगर वो इलेक्शन में खड़े नहीं होंगे तो उनकी सियासत का खात्मा हो सकता है। तो वो इस तरह से जो है यानी वो परेशानी का शिकार है और वो ये चाहते हैं कि ये लोग भी जो है कामयाब ना हों। इस हवाले से तो देखते हैं कि 17 जुलाई को जो है क्या होगा। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।